शाम की अपेक्षा वर्तमान समय में क्या बता रहा है आपका ध्यान कक्ष? कुछ महसूस करा रहा है या नहीं? रमोतर बाबू, शाम की अपेक्षा साहब जो है इतने टाइम ठंडा है, गुलाबी ठंडा है। कल सुबह की अपेक्षा इस समय ठंड में क्या परिवर्तन आया है? हल्का फुल्का हुआ है। कल सुबह जी सुबह भी तो ठंड था। जी था। तो कल सुबह की और आज के वर्तमान में कितने परसेंट का अप डाउन है, नीचे ऊपर हुआ, यानी कमोबेश? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% का है। 10-20% जानते हैं कितना होता है? दस 10 और 20% अगर बढ़ा होता तो आपको चादर और इनर वगैरह पहन के आना पड़ता, पता है? हमको लगता है कि मुश्किल से 1 से 2% जो है बढ़ा होगा, यानी कि अब प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ रहा है। यही हो रहा है ना? जी, बढ़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि धीरे धीरे अब मौसम बदल रहा है। एक बैग इतना नहीं बदल रहा जितना आपने कहा, 10 से 20%। 10 से 20% पढ़ने का मतलब हो गया कि आप इनर पहन के आते और ऊपर से चादर ओढ़ के आते, लेकिन अभी वो स्थिति कहाँ आई है? बोलिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द के हाथ पांव नहीं होता है। इसीलिए गांव में आप देखते होंगे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या बिना विचारे बोलते हैं वो थोड़े समय में हल्के हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, नहीं बोलता है और बोलता भी है तो तौल के बोलता है, विचार पूर्वक बोलता है, उसका आपने देखा होगा कि दिन दूना रात चौगुना उसका महत्व बढ़ता है। पहले लोग नहीं समझ पाते हैं तत्काल में, लेकिन आगे चल करके उसे व्यक्ति समझने लगते हैं कि भाई बड़ा गंभीर हैं, विचारवान है, शब्द बदल जाता है। वो आदमी वही है, जैसे सभी आदमी हैं गांव में, वैसे वो भी एक सामान्य आदमी है। अपने परिवार में रहता है, अपनी कमाई खाता है, अपने परिवार में रहता है, अपने घर में रहता है, वही कपड़ा पहनता है जो उसके पास है, जो आपके पास है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सोचना समझना, बोलना, जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से वो भी करता है। उसमें कोई सींग पूंछ अलग से नहीं लगती है, लेकिन उसका चरित्र, उसका नाम बदल बदल देता है। और कौन बदलता है? हम ही आप बदलते हैं। बात समझे ना? इसलिए शब्द की बहुत कीमत, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि शब्द की कीमत को समझिए कि मैं वास्तव में कहना क्या चाहता हूँ। लोग साधना कर रहे हैं, पूरे विश्व में साधना लोग करा रहे हैं। साधक लोग प्रथम दृष्टया तो कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन वही साधक जब कुछ दिन उसी साधना में रच पच जाते हैं तो उसकी वास्तविकता से रूबरू हो रहे हैं। और उसी वास्तविकता से रूबरू होने पर अंत में ये महसूस करते हैं कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया वह उद्देश्य की पूर्ति हुई नहीं।
और उसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से एक दिन पूरा बता भी दिया था आप लोगों को, बताया था कि नहीं? क्यों ना मतलब बाबू जी। सुभाष बाबू तो नहीं थे, लेकिन एक अनुराग नाम करके लड़का आया था कि नहीं आया था? जी जी बोलिए, सामने प्रत्यक्ष था कि नहीं था? जी जी थे। 10 साल तक तो वो एक ही संस्था में रहा जी और 2 साल से विपश्यना कर रहा है, जी हैं? जी और वो ये समझ रहा है कि कोई ऐसा विद्या है जो हम सीख लें, दूसरे को सिखा करके 4 पैसे की अर्निंग करें। जी बता दीजिए ये कौन सी ऐसी विद्या? हमारे पास जो विद्या है वो सीख करके सिखाने वाली कहाँ है बताइए? क्योंकि ये तो उसी में रचने पचने वाली चीज है, और जो व्यक्ति स्वयं उसी में रचेगा पचेगा, उसी में रह जब रच पच जाएगा तो उसका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा फिर उसी तरह से अपने आप बदल जाता है। और जब बदलता है तो जनता देखती है, और जब जनता देखती है तो निश्चित है कि आपकी उस रहन सहन, खान पान, बोली भाषा में लोग आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने से फिर वो भी चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से बनूं। लेकिन जब आप रचेंगे पचेंगे नहीं तो आप बता दीजिए कि क्या करेंगे? तो दूसरा आपके पास आएगा भी, सीखेगा भी, तो क्या सीखेगा? वही जो आपके पास है। तो आपके पास जो है वो तो ऑलरेडी उसके पास है, ये है जो सीखने आया है, क्योंकि वो शरीर को मैं मान बैठा है, प्रकृति में ही ओतप्रोत है, उसी में रचा पचा हुआ है। तो जिस क्रिया में आप रहेंगे उसी क्रिया को वो तो सीखेगा। तो आप किस क्रिया में हो? अग्नि की क्रिया में हो, मिट्टी की क्रिया में हो, पानी की क्रिया में हो, अग्नि की क्रिया में हो, या आकाश की क्रिया में हो, हवा की क्रिया में हो, जिस क्रिया में आप रहेंगे उसी क्रिया को तो सीखेगा। और ऑलरेडी वो उसी में है, क्योंकि जो आपका शरीर है, आपके शरीर में जो कुछ है वो वही तो सामने वाले के भी है। जो आप हो वही तो सामने वाला भी है। तो क्या सीखता है? तो ऐसी कोई विद्या ये नहीं है कि जिससे आप सीख करके दूसरे को सिखाओ। दूसरा तो तब आपका सीखेगा जब उसके अंदर में जिज्ञासा होगी कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब आप बता दीजिए कि 3 साल से लगभग मैं सिखा रहा हूँ, लगभग हो गया ना? 5 नवंबर आने दीजिए, आज 20 तारीख हो गया, 15 दिन और 15 दिन शेष है। 5 नवंबर सन 2021, 3 साल हो जाएगा 5 नवंबर को। अब आप बता दीजिए कि मोक्ष चाहने वाले कितने लोग मेरे पास आए बताइए, या आप ही बता दीजिए कि कितना मोक्ष का काम आपने किया। क्या भीतर से शरीर की आसक्ति टूट गई? आप तो लगातार बैठ रहे हैं। क्या पुत्र मोह खत्म हुआ? क्या परिवार मोह खत्म हुआ? क्या संपत्ति मोह खत्म हुई? क्या भूख को हम जीत पाए? क्या नींद को हम जीत पाए? बोलिए। क्यों? जी मैं क्या नहीं, पूछूं? अभी नहीं कर पाए। तो जब आप प्रत्यक्ष 3 साल से लगातार बैठ रहे हैं और लगातार सुन भी रहे हैं हमारी साधना को, तो मैं आपको क्या सिखा पाया बताइए? इसका मतलब मैं दोषी हूं कि मैं आपको सिखा नहीं पाया? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ साहब, लगा हूँ। नहीं, या तो मेरा दोष है। नहीं नहीं, आपका कहीं दोष है साहब, दोष मेरा है, मैं पूरा सीख नहीं पा रहा हूँ। तो जब साक्षात मेरे साथ आप बैठ करके सीख रहे हो और मोक्ष चाहिए, ये बात हम लोगों का, आपने कई बार कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, और मेरा लक्ष्य क्या है? स्वरूपी स्थिति। मैंने जो बताया है स्व को स्व में कैसे स्थित किया जाता है, वह कला मैं जानता हूं, क्योंकि हमने भी किसी से सीखा।
स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण क्या चीज है। जब आप कुछ करेंगे तब ना उस चीज को समझ पाएंगे। जब करेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं, तो बता दीजिए कैसे काम चलेगा। खाली शक्तिपात कर देने से आपके अंदर में आ जाएगा। जैसे वो वकील साहब हमें शुरू में कहे हमारे ऊपर शक्तिपात कर दीजिए, मेरा मन शांत हो जाए। तो क्या सचमुच शक्तिपात कर देने से मन शांत होता है? बोलिए। नहीं होता था। इतना काम करने के बाद भी 3 साल लगातार हम लोग कर रहे हैं सुबह शाम जी आए, उसके बाद भी मन तो स्थिर नहीं है। जी जब स्थिर नहीं है तो शांति का अनुभव कैसे कराएगा? क्योंकि चंचलता खत्म होने पे ही शांति का अनुभव होता है। बात समझे ना? जी और चंचलता मन की है, वो ज्यों की त्यों ही है, तो शांति का अनुभव कैसे करेंगे? तो क्या मेरे स्वयं के शक्तिपात कर देने से आप शांत हो जाएंगे? आपकी वासना, इच्छा, कामना मिट जाएगी? बोलिए। इतना त्यागना पड़ेगा। वो तो खुद करना होगा, जी देख कर, जान कर, समझ करके अपने जीवन से निकालना होगा ना। जी बोलिए। जी तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं? उसी के लिए तो कर रहे हैं। जी और उसके बाद भी बता दीजिए हम कैसे कह दें कि मैं साधना सिखा रहा हूं, आप लोग सीख लो? कैसे कह सकते हैं कि हम साधना में पारंगत हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम आपको सिद्धि दे सकते हैं? जब खुद करना है, देख के, जान के, समझ के करना है, तो कैसे कोई दूसरे को दे सकता है? बताइए। हाँ, रास्ता बता सकता है, लेकिन मैं जो हूं वो आपको कैसे कर बना सकता हूं? बोलिए। नहीं। मैं खुद जैसा हूं वैसा आपको बना सकता हूं। मार्गदर्शक का काम कर सकता हूं, और मार्गदर्शन का काम मैं शुरू से कर रहा हूं। और मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं जैसे ही अपना रास्ता छोड़ूंगा, आप तो आप ही हैं, मैं खुद बह जाऊंगा। आप तो बहे हुए ही हैं इंद्रियों के विषयों में, शरीर में आसक्त हैं, प्रकृति अपने घेरे में ले रखी है। और मैं भी आप ही जैसा हूं पहले से। वो तो किसी सुज्ञ जीव ने मुझे मार्गदर्शन किया, और मैं, मेरे अंदर में खुद चलने की जिज्ञासा थी, और मैं चल करके उस चीज को देखा, जाना, समझा। और अपनी जगह पर मैं अगर स्थिर ना रहूं, जरा सा भी अगर सूत बराबर भी अगर इच्छा, कामना, वासना मेरे अंदर में जागी, तो वो मुझे ले डूबेगी। मैं भले इतना बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन वो मुझे ले डूबेगी। आप कैसे जानेंगे कि ये हमें साधना तो सिखा रहे हैं, ये खुद बहे या कैसे? वो तो जब मैं बह जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बात समझे ना? मैं जब बह जाऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा, और आप ही कहेंगे कि देखिए हमको इतनी बड़ी बड़ी बात सिखा रहे थे और अपनी कहाँ चले गए। इसलिए खुद बिना किए, फिर खुद बिना चले, वो चीजें दिखाई नहीं देती जो हम खुद चाहते हैं। ठीक है ना? चालू कर दिया जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1078 दिन हो गया। 1078 दिन हो गए। तारीख
20 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो क्या अपने मन की चंचलता समझ में आ गई? जी। क्या? मन एक ही समय में कई काम सोचा करता है, एक पूरा नहीं होता दूसरा फिर शुरू कर देता, तीसरा फिर शुरू कर नहीं, देता। वो तो मन है, वो मन है, मन की चंचलता पूछ रहा हूं, समझ में आई? हाँ, समझ आई कि मन को मतलब एक काम पूरा नहीं करने देता है, हमको परेशान करता बात समझे नहीं? है। जी। मन की चंचलता समझ में आई? ये तो मन आप बता रहे हैं, वो तो जो मैं बताया हूं कि आंख से देख लिया गया, सुन लिया गया है, भोग लिया गया है, बार बार उसी का ख्याल कराता रहता है, वही मन है। मन की चंचलता समझ में आई? मैं ये प्रश्न है। मन चंचलता साहब जो है, जैसे कभी कभी कहीं नहीं जाना चाहिए वहाँ भी कहा था चलो चला चला जाए, या कुछ और कह देता है। जहाँ जाकर के दुख पीड़ा मिलता है, मन ही साहब हर चीज़ करता है, मन ही ले जाता है। यहाँ भी आने के लिए मन ही, मतलब आत्मा ही मन ही कह रहा है, मतलब चलिए चलता हूँ। क्यों सुभाष बाबू? मन की चंचलता पहले तो आप बताइए कि मन समझ में आया कि नहीं? मन तो समझ में आया। क्या समझ में आया, आप बताइए। मन जो है यही कभी उधर कभी शांत रहता है। नहीं नहीं, मन मन समझ में आया कि नहीं? मन की चंचलता तो इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, लेकिन ये तो काफी समय से हैं, 1078 दिन से लगातार ही आ रहे हैं, लेकिन आप तो अभी जल्दी से आए हैं ना, जल्दी से सीख रहे हैं, मैंने 1 महीना 100 महीना हुआ होगा। तो क्या मन समझ में आया आपके? मन की बात कर रहा हूँ, मन क्या है? नहीं समझ में आया ना? जो आप इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं, तो इधर उधर जाने का मतलब क्या होता है? ख्याल करना। तो ख्याल किसका करता है, किसका ख्याल होता है? नहीं, किसका ख्याल होता है? जो आप पहले से कर चुके हैं, जिसे आप देख चुके हैं। बात समझे ना? कान से सुन लिए हैं जिसकी बात, आंख से जिसे देख लिए हैं, या जिस स्थान को देख लिए हैं, जिस खेत को देख लिए हैं, जिस आदमी को देख लिए हैं, परिवार के सदस्यों को आंख ने देख रखा है, तो बार बार उसी का ख्याल होना यही मन है। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो चुके हैं, आपके अपने शरीर में आंख ने देख लिया है, कान ने सुन लिया है, और हाथ पैर ने, पैर चल करके जहां जहां गया है, और हाथ जो कुछ भी दिया और लिया है, और लिंग के द्वारा जिस किसी के भी साथ संपर्क में आकर के अपना वासना पूर्ति किया हो, उसी उन्हीं उन्हीं जगहों को हमारा ख्याल होना ही हमारा मन है। हमारा स्वयं का ख्याल होना ही वही हमारा मन है। चेतना स्तर पे हम सभी एक हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से जब देखेंगे, शरीर के अनुसार देखेंगे, तो सबका मन अलग अलग है। चेतना एक है, मन अलग अलग है। क्योंकि जिस जगह में 5 साल से लेकर के और अब तक आपने देखा, सुना, जाना, खेला, कूदा, बातचीत किया, खाया पिया, वो आपका अपना है, अपने परिवार का है। यही राम अवतार बाबू आपके ही गांव के हैं। हो सकता है बचपन में आप लोग आपस में खेले कूदे भी हों, लेकिन फिर भी मन अलग अलग है। क्योंकि एक ही वस्तु को एक ही समय में 2 लोग देखेंगे, तो दोनों लोग अपने अपने एंगल से देखेंगे, अपने अपने साइड से देखेंगे।
तो उसमें कुछ न कुछ तो अंतर दिखाई ही देगा ना, कि नहीं दिखाई देगा। तो वही जो अंतर दिख रहा है, वही जो तो आप देख रहे हैं अलग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अलग देख रहे हैं। आपसी जो द्वंद्व होता है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे गांव देश से हो, किसी से भी हो, जो द्वंद्व होता है वो नासमझी की वजह से तो द्वंद्व होता है। अगर दोनों समझ जाएं, समझदार हो, दोनों ना हो तो कम से कम एक अगर उसमें समझदार हो तो क्या कभी द्वंद्व होगा? हमको तो लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि समझदार व्यक्ति नासमझ की बात को सुनेगा जरूर, उसकी क्रियाओं को देखेगा जरूर, लेकिन मन पर नहीं लेगा। ये ले लेगा? नहीं लेगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बच्चे जैसा काम करेगा और इसकी आदत में है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं है, बल्कि मैं क्या काम कर रहा हूं उस पर ध्यान देना वह उचित समझता है। ये होता है ना कि नहीं? तो मेरा कहना है कि जो काम हम लोग करने बैठे हैं वह मन को साधने बैठे हैं। तो सबसे पहले मन को साधने से पहले मन की चंचलता समझ में आना चाहिए। एक तो हो गया मन, दूसरा हो गया उसकी चंचलता। और जैसे ही मन की चंचलता मन के द्वारा ही समझ में लेना है, समझ जो बढ़ानी है वो मन के द्वारा ही बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएंगे? कि जो काम हमसे हुआ है वही काम सभी लोग कर रहे हैं, तो परिणाम किसके क्या सामने आया वह देखना है उसी मन के द्वारा। और जब परिणाम को देखना शुरू करेंगे तो मन अपने आप उसकी उस चंचलता से भागेगा। यानी जो चाहना है ना, चाहना बार बार प्राप्त करना अपने अनुसार, वही चंचलता है। अपने अनुसार चाहना, भोजन अच्छा मिले, बिस्तर अच्छा मिले, हमारे अनुकूल हमारा परिवार रहे, बात समझे ना? ये जो चाहना है, ये चाहना ही मन की चंचलता है। और जब मन की चंचलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा तो उससे आपका मन अपने आप भागेगा और अपने आप वह शांत होना चाहता है। और जैसे ही उसको हल्का सा आपने साधन का प्रयोग कर दिया, अपने आप जो है वो शांत हो जाएगा और आपको महसूस भी होगा। क्यों? वही मन के द्वारा ही, उसी मन के द्वारा ही चंचलता भी समझ में आ रहा है और उसी मन के द्वारा अपनी चंचलता त्याग करते समय भी दिखाई दे रहा है और त्याग होने के बाद शांति का अनुभव भी मन के द्वारा ही होता है। बात समझे ना? क्यों? तो हम क्या करने के लिए बैठे हैं? साधना करने। साधना करने। जैसे किसान किसानी क्यों करता है? अन्न पैदा करने के लिए। अन्न पैदा करने के लिए। तो वो किन किन साधनों का प्रयोग करता है? जो जो की आवश्यकता पड़ती है सबका करता, जैसे आवश्यकता पड़ती है। आप बता दीजिए शुरू से। परती पड़ा हुआ है। आप परती से लेकर के और फसल पैदा करने तक कौन कौन से? परती पहले तोड़ेगा। हाँ, किस साधन से? फावड़ा से तोड़ेगा। और कोई साधन? फिर उसके बाद कुदाल से उसको ढीला करेगा। नहीं, कुदाल से कोड़ने के अलावा कोई और साधन है परती तोड़ने का? ट्रैक्टर चल गया तो हैरो ट्रैक्टर चल गया है, कल्टीवेटर चल गया है, तवा वाला चल गया है, उल्ट देगा। हम साधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उन सब साधनों का प्रयोग कब किया जाता है? मान लीजिए सभी साधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन आप अपने खेत को कैसे परती तोड़वाएंगे? पहले कुदाल तो स्वयं चलाना होता है जी, उसके अलावा जो संसाधन है वो आपके पास नहीं है जी। तो दूसरे के पास जाएंगे जी। तो दूसरे के पास जाएंगे तो कैसे वो आपका जोत देगा तुरंत कहने से? किराया लेगा, जोतेगा। तो क्या किराया देने की आपके पास हैसियत है?
तो हैसियत होगा तो जुतवाएंगे नहीं, ऐसे तो कहाँ जुतवाएंगे, तो फिर उसकी व्यवस्था करेंगे, कहीं मांगे जा करेंगे। मैंने कई संसाधन, एक ही संसाधन प्रति तोड़ने के लिए नहीं है, जी कई संसाधन है, जी बशर्ते हमारे पास क्षमता क्या है। जी, क्षमता के अनुसार। बात समझे? जी तो क्षमता के अनुसार जब हम प्रति तोड़ेंगे या तोड़वाएंगे तो वो जल्दी भी हो सकता है जी और देर भी लग सकता है। अगर मेरी क्षमता किसी को कुछ देने की नहीं है तो मैं अपने ही द्वारा ही, अपने शरीर के द्वारा ही उसे कोड़ूंगा और कोड़ करके अपना प्रति तोड़ूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जी अपने शरीर का ताकत बल लगेगा, ठंडी गर्मी बरसात पसीना सब झेलना होगा, मान अपमान भी झेलना होगा। बात समझे? जी और कई दिन तक लगातार उसमें भूख प्यास भी आपको सहन करना होगा। टाइम से हो सकता है घर वाले नाश्ता ना ले जाएं, नहारी ना ले जाएं, भोजन ना ले जाएं, पानी ना ले जाएं, फिर भी आपको लगातार करना होगा। जो ईमानदारी से कहते थे पहले, मैं हम लोगों ने जो देखा है उसकी बात कर रहे हैं। जो अपने ही साथ बेईमानी करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो ईमानदारी के साथ वास्तव में अपनी गरीबी को देखा और गरीबी को देख करके अपने ही खेत की परती को तोड़ करके उसी से अमीर बनने की मन में एक कल्पना जाहिर की, तो कल्पना को हकीकत में जब उतारने चले तो एक एक कदम चल रहे हैं। एक एक कदम चलने पर साधनों का उपयोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे ही तो अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करने बैठे हैं? साधना करने। तो कौन कौन से साधन का प्रयोग अब तक हो चुका है जो आपके मन की शांति में सहयोग कर रहे हैं, कर दिए, या साधनों की पूर्ति हो गई अब उनका प्रयोग नहीं करना है, या अभी कुछ बाकी है जिन साधनों का प्रयोग करके मुझे मन की शांति लेनी है। साधना का मतलब हुआ हम लोग करने बैठे साधन का प्रयोग करने के लिए, तो उसका परिणाम क्या हमारे सामने आएगा? हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। स्वरूप स्थित तो मेरा भाषा है ना, आपका भाषा बोलना। मोक्ष चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो मोक्ष को प्राप्त करना, तो उस मोक्ष में जो साधन बताए जा रहे हैं उन साधनों का प्रयोग आपने कितना किया? कुछ कर ही रहे हैं साहब। तो कौन सा साधन इससे महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? अगर मैं तराटक मुद्रा कराऊं, तराटक मुद्रा का मतलब जानते हैं? जी क्या? एक की तरह एक टक ताकना, किसी वस्तु को एक निगाह से लगातार पलक गिरने ना पाए, लगातार देखना। जैसे दीपक जला लीजिए और लगातार आंख खोल करके उसे देखिए, आंख झपने ना पाए से। तो क्या इससे हम अपनी वासना को त्याग करने में ये सहयोग करेगा? बोलिए। कोई सहयोग नहीं करेगा। कोई सहयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वासना कुछ तो करेगा। अब एकाग्र बनाएगा थोड़ा सा, मतलब मन को उसे ताकेगा, एकाग्र करेगा थोड़ा मन। लेकिन क्या पूर्ण रूप से मैं वासना के बारे में जानकारी दे सकता है? ना। लेकिन जानते हैं आंख एक इंद्री है जी और रूप उसका विषय है। जी तो हम विषय को स्वयं ग्रहण कर रहे हैं जी तो विषय से मुक्त कैसे हो पाएंगे? जी रूप को हम जो दृश्य हम देखेंगे, आंख जैसे खुलेगा जो कुछ भी दिखाई देगा वो रूप में ही आएगा ना। आंख का विषय रूप है। आंख जैसे खुला, अब जो इस कक्ष में होगा उस पर भी तुम्हारा फोकस पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा। अब बंद है तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि आंख एक इंद्री है
खुला तो उसका रूप दिखाई देना शुरू किया, तो वो तो और ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब बंद रखेगा तो बंद रखने पर कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। जितना देर आंख बंद रहता है उतने देर हम अपने ही आंख रूपी इंद्रिय के विषय से मुक्त रहते हैं। लेकिन जब हम खोलते हैं तो उसकी क्रिया हो रही है। तो क्रिया जितना ही आंख जितनी देर तक खुला रहेगा कुछ न कुछ आंख जरूर देखेगा जो उसको ग्रहण करेगा, और जो कि वासना निवृत्ति का मार्ग है साधना, वासना पूर्ति का नहीं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सभी साधनों में जो मूल साधन है अपना श्वास। श्वास का मतलब क्या हुआ? नाक, नाक का विषय है इंद्री है, नाक का विषय है सुगंध दुर्गंध है ना। तो हम लोग जो बैठे हैं श्वास को इसीलिए देख रहे हैं कि श्वास में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में हमारा मन चलता रहता है। सुगंध आया तो भी मन है उसमें, दुर्गंध आया तो भी है, सामान्य हुआ तो भी है, ठंड हुआ तो भी है, गर्म हुआ तो भी है, शीतल हुआ तो भी है। तो वो जो परिवर्तन है वो हम अपने भीतर की दृष्टि से देखते हैं अपने श्वास में, जो कि हम पहले कभी नहीं देखे थे। खूब दौड़े, जितना मन दौड़ा, दौड़ना चाहो उतना खूब दौड़े, या लोगों के अंदर में जितनी ही शक्ति थी हमें दौड़ाने की उतनी पूरी हमें उन लोगों ने दौड़ा करके दिखा दिया। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब आपने किया अपनी क्षमता के अनुसार। मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, पारिवारिक क्षमता, जितनी क्षमता आपके पास है पूरे को लगा करके आप पूरा जीवन दौड़ते रहे। किसी के भी कहने पे, पत्नी के कहने पे, बच्चों के कहने पे, समाज के किसी व्यक्ति के कहने से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। शारीरिक का मतलब होता है भूख प्यास, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए उपाय ढूंढना, उसके लिए नौकरी करना, खेती करना, बिजनेस करना, यानी जो भी करना वो शरीर के लिए हो गया। लेकिन मन वाली बात का मतलब हुआ कल्पना में दौड़ना, देवी देवता हमारा कल्याण कर देंगे, वह हमें गरीब से अमीर बना देंगे, वो हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो मन की गति हो गई और पूरा आप लोगों ने करके देख लिया। 78 साल की उम्र में पूरा करके सब देख लिया। आप बता दीजिए मन कहाँ शांत हुआ, किस जगह हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ? कहीं शांत नहीं हुआ। अगर वहां शांत हो गया होता तो मेरे पास क्यों आते जी? अगर वहां शांत ही हो जाता तो फिर मेरे पास क्यों आते? सीधा इसका प्रश्न है कि नहीं? इससे साबित हो रहा है जिन लोगों ने जो कुछ कहा सबको मैंने किया, ईमानदारी से किया, लेकिन वहां हमें खुद शांति मिली नहीं, बल्कि जो मेरी शांति थी भी मेरे पास वह भी जो है चंचल बन गई। देखते देखते हमारा मन अशांत हो गया, जो था भी वो भी अशांत हो गया। अब जो आपके अंदर में पहले से कार्य करने की क्षमता रही, दूसरे के कहने पे अपने पे विश्वास तो था नहीं, लेकिन उन्हीं भावों में रम करके मेरी भी बात को स्वीकार किया। मैंने कहा कि आप मेरे पास बैठिए और धीरे धीरे देखते हैं कि मन कैसे शांत होता है। तो मैं जो साधन बताया, आंख बंद करना, पैर को चलने से रोकना, हाथ से कुछ करने के लिए रोकना, मुंह से बोलने के लिए, कान से सुनने के लिए, नाक से सुगंध दुर्गंध लेने के लिए, सब की क्रियाओं को मैंने रोकने की कोशिश की कि नहीं? और मन से कल्पना भी नहीं करना कि हमें कहीं जाना है, या मन से ये भी नहीं सोचना है कि हमारा इच्छा कोई दूसरा पूरा कर देगा, या जो महात्मा जी हैं यही शक्तिपात कर देंगे तो मेरा जीवन शांत हो जाएगा, यानी मेरा मन शांत हो जाएगा। कभी मैंने ऐसा कहा कि शक्तिपात कर दूंगा आपका? नहीं। बोलिए। कुछ नहीं।
मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, भीतर जो मैं हूं वही आप हो। लेकिन मैं जो कचरा लपेटा था, किसी के कहने से अपने कचरे को साफ किया। अब वही साधन, वही पानी, साबुन, तेल, मलना घसरना जो भी है, जो कपड़ा धोने का प्रक्रिया है, चाहे धोबी धोवे चाहे आप खुद धो, जो धोने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम बताना चाह रहे हैं कि अपने कपड़े को खुद धो, क्योंकि मन भी एक कपड़ा है। अब मन रूपी कपड़े को किन किन साधनों से कैसे कैसे जो मैल लग गया है उसे कैसे साफ करेंगे। जो मैल लग गया है वो तो मिट सकता नहीं, लेकिन वह हमारे दिल दिमाग से उतरे कैसे, क्योंकि वो क्रिया हो चुकी है, मन बन चुका है। लेकिन हम आज कौन सा ऐसा साधन करें वो याद आवे, लेकिन उसमें हमें कष्ट ना मिले, पीड़ा ना हो, क्योंकि क्रिया हो चुकी है तो मन बन चुका है। अब मन बन चुका है तो वो कभी न कभी याद आएगा किसी न किसी रूप में। लेकिन जब हम उसी को दूसरे रूपों में जब देखने लगेंगे तो क्या होगा, उसकी याद आई जरूर, लेकिन थोड़े क्षण, थोड़े समय के लिए। और जैसे ही उसे आप उसके रूपों में उसी के रूपों में देखना शुरू किया, वैसे जब वो अपने आप भाग जाएगा, यानी विस्मृत हो जाएगा। जो स्मरण हुआ, ख्याल हुआ, वो भूल जाएगा, तुरंत भूल जाएगा। जैसे उसे देखना शुरू करेंगे वो दूसरी बात याद करा देगा। आपका मन इतना सूक्ष्म है, इतना चालाक है कि आप ही का मन जैसे आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं वैसे ही अपने आप भूल जाता है, पट से भूलता है। इतनी बारीकी से वो काम करता है। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि अपना ही चंचल मन, क्या हमें अपनी चंचलता समझ में आई? अपने ही मन की चंचलता क्या हमें समझ में आई? इसी प्रश्न को पूछ रहा हूं कि अपने ही चंचलता, मन की चंचलता को कैसे हम समझें। जब एक एक काम करेंगे, कबीर साहब के अनुसार एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, एक एक काम को करके उसको उसके सिरे तक पहुंचाओ। जब तक उसका सिरा पहुंच ना जाए तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ना। मतलब जैसे किसान खेती करता है तो 4 महीना लगातार उसी पे उसका मन लगा रहता है, जो जो उसकी आवश्यकता है वो शरीर से पूरा करता रहता है। 4 महीने के बाद जब फसल तैयार होती है, कट करके घर में आ जाता है, डेयरी में रखा जाता है, तब जा करके देखिए वो संतुष्ट होता है, तृप्त नहीं होता, संतुष्ट होता है। और वही डेयरी में से निकाल करके प्रतिदिन दोनों टाइम जब उसे पका करके थाली में रख करके सबके साथ बैठ करके भोजन जब करता है, जब भोजन पेट के अंदर में जाता है तब उसे तृप्ति मिलती है। तब वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि नहीं, मैं गुड़ाई किया, मैं जुताई किया, मैं निराई किया, इतना ठंडी सहा, इतना भूख सहा, इतना मान सहा, इतना अपमान सहा, सब भूल जाता है कि नहीं? जी भूल जाता। कोई चीज़ याद रहता हो तो बताइए ना। तो वही शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक 4 महीना जो समय गया किसान का, और अंत में जा करके वो संतुष्ट होता है राशि को देख करके, और तृप्त तब होता है जब उसी राशि को पका करके अपने शरीर को देता है, तब न तृप्त हुआ। ऐसे ही लगातार मन की शांति को देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है। और जब तक मेरी शांति कम से कम 1 घंटा लगातार एक ही चीज पर मेरा मन स्थिर रहे, कुछ ना देखे, बस एक चीज पर स्थिर रहे। और वही काम मैं चाहता हूं कि बड़ी बारीकी से आप लोग करो, उसको देखो, जानो, समझो। लगातार जब एक ही साधन पर आपका मन केंद्रित रहेगा तो उस साधन में भी कभी कभी आप परिवर्तन तो देखेंगे ना। जैसे श्वास एक साधन है, श्वास हमने देखने की बात कही, श्वास को देखिए, तो श्वास देखने में आपको क्या क्या चीज दिख रहा है? कभी सुगंध आ रहा है, कभी दुर्गंध आ रहा है, कभी अपने आप में सामान्य हो जा रहा है, कभी कभी ठंड का अनुभव कर रहा है, कभी कभी गर्म का अनुभव कर रहा है, कभी शीतलता का अनुभव कर रहा है। और जब उसमें आप लगातार देखेंगे तो और भी कुछ दिखाई देगा, वो वर्तमान में आप खुद अनुभव करेंगे, यानी महसूस करेंगे। लेकिन वो नहीं ना आप हैं,
ना सुगंध आप है, ना दुर्गंध आप है, ना सामान्य आप है, ना ठंड है, ना गर्म है, ना शीतल है। वह तो श्वास, जो श्वास है, श्वास में जो हवा प्रवेश कर रहा है ना मेरे नाक के माध्यम से अंदर, उसमें मिलावट दिख रहा है। श्वास अपने जगह पे शुद्ध है, मानी हवा अपने जगह पे शुद्ध है, और मैं अपने जगह पे शुद्ध हूँ, और उसी शुद्ध को अपने मन से देख रहा हूँ। लेकिन मन मेरा बनता जा रहा है अलग से, इसमें सुगंध आ रहा है, अब सूंघने लगा, खूब बढ़िया से भोगने, उसको भोगना बोलते हैं। तो भोग, जब भोग लिए, नाक का विषय दे ही दिए, इसका मतलब है वासना आप पर हावी हो गई। आप वासना पर हावी नहीं हो पाए, वासना आप पर, माने इच्छा, सुगंध आया भोगने लगे, तो मन में, और जैसे जैसे वो सुगंध ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, लेकिन जब वो जाने लगता है, यानी कम होने लगता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है यार और थोड़ा देर रहता तो बड़ा अच्छा था। तो जो थोड़ा देर और रहे तो बड़ा अच्छा लगता, वही तो चाहना है और वही वासना है। बारीकी से जब अध्ययन करते हैं, क्योंकि श्वास को दिखाने का मतलब है कि मन पहले बहुत स्थूल था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लाए, अब सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो श्वास में ही कई तरह की गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं। श्वास अपने आप चलता रहेगा, मैं अपने जगह पे स्थिर रहूंगा, उसमें सुगंध दुर्गंध आता रहेगा जाता रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह पे स्थिर रहूंगा। दुर्गंध आएगा, खूब दुर्गंध आए, खूब दुर्गंध आए, लेकिन भीतर से मन में शांत हो। खाली नाक तक आपको दिखाई देगा, पूरे शरीर में नहीं दिखाई देगा। जैसे जो बछवा मारा था, दुर्गंध दे रहा था, तो हमें ऐसे लग रहा था कि इसे पूरे शरीर में दुर्गंध, नाक के माध्यम से सूंघा जरूर, लेकिन ऐसे लग रहा था पूरे शरीर में कष्ट महसूस हो रहा है, तो उठ के चले गए कि नहीं। लेकिन उसी का आदत बना लिए होते बार बार देखने से, तो आपको पता चल जाता कि सिर्फ वो दुर्गंध जो पूरे शरीर में महसूस हो रहा था, वो सिर्फ आ करके हमारे नाक तक रह गया। और जब उसको लगातार देखने लगते तो नाक में ऐसे लगता जैसे सुई चुभती है ना, बस उतने आपको लगता, और कुछ नहीं, बस आप अपनी शांति में रहते। और कुछ देर के बाद वह भी वातावरण में है, हवा में खूब दुर्गंध है, लेकिन और आपके अंदर जा भी रहा, लेकिन आप जो है अपने आप इतना शांत हो गए कि वह आपका मन आपसे महसूस नहीं करा कितना दुर्गंध है। हमारी बारीकी को समझ रहे हैं कि नहीं? जी, नहीं समझ रहे हैं। सांस जो है मतलब बार बार देखने से जो हैबिचुअल हो जाएगा, मतलब तब दिक्कत नहीं करेगा। नहीं, श्वास माने हवा हो गया, हवा तो अपने आप में शुद्ध है जी, उसमें जो मिलावट है जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो नहीं, वो जो मिलावट है जी, वो मिलावट जो है आपसे अलग महसूस होगा। जी, वही मैं हूं ऐसा नहीं। जब वो जी, अलग जैसे अभी इस समय में ठंड है, जी, तो ठंड हवा में हमारे अंदर जो श्वास ले रहे हैं, जी, तो हल्का हल्का ठंड महसूस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसको महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसी को भोग रहे हैं। जी, हम श्वास को नहीं देख रहे हैं, तो श्वास को अगर देखेंगे तो ये तो थोड़ी देर में है, थोड़ी देर में नहीं रहेगा, जी, क्योंकि मैं अपने आप में शांत हो जाऊंगा, मन वहाँ रहेगा ही नहीं, यानी उसको लगातार आप नहीं देख पा रहा, तो उसमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो देख ही नहीं रहा है। जी, कभी कभी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लगातार आप किसी को ऐसे देखते रहिए, तो देखते देखते वो व्यक्ति वही है, वो सामान वही है, लेकिन आपकी दृष्टि जो है अंदर से ऐसे महसूस होगा हम देख ही नहीं रहे, हट जाती है। सामने सब कुछ है, लगातार देखने से वो ऐसा महसूस होता है कि हम नहीं देख रहे हैं। हम हैं भी, हमारा आंख भी है, वो सामान भी है, लेकिन वो सामान नहीं दिखता है लगातार देखने से। ऐसे ही जब श्वास को देखेंगे, ना श्वास दिखाई देगा, ना उसमें सुगंध दुर्गंध दिखाई देगा, जो कि है सब कुछ, लेकिन दिखाई नहीं देगा, यानी महसूस नहीं होगा। जी, क्यों? क्योंकि महसूस करता अपने आप में स्थिर हो गया, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे मकान का मालिक मकान में होते हुए भी मकान का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता, इस समय जिस समय में वो नींद में रहता है।
उसी मकान में है, उसी परिवार में है, और उसी मकान में सारे सामान रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ, आधुनिक युग है, आधुनिक सामान रखे हुए हैं, ठीक। लेकिन जब वो नींद में चला गया, अब तो बताइए उसको अपने ज्ञान है कि मैं कहाँ सोया हूँ? कुछ नहीं। बोलिए। उसी तरह से वो नींद का मतलब हुआ मन की शांति। मन कुछ सोच नहीं रहा, याद नहीं कर रहा, तो वो अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उसी वस्तु के बीच में है, उसी व्यक्ति के बीच में है, उसी मकान के बीच में सब कुछ है, लेकिन उसे कुछ स्मरण नहीं है, ख्याल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके स्मरण ख्याल सब शांत हो गए, वो अपने आप में आ गया। तो मैं जो कहा ना, क्रिया, श्वास देखने का मतलब क्रिया, जी। क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है। अब उस क्रिया को प्रतिक्रिया करिए कि कौन देख रहा है, जी। किसको देख रहा है, क्या ये मेरे लिए उपयोगी हैं? उपयोगी हैं तो कितने समय के लिए हैं, कितनी देर तक ठहरेंगे, क्या काम के लिए हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो अंत में समझ में आएगा ये मेरे किसी काम के नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, ये तो कहने पे करेंगे। जी। और तो कब तक हम इनसे कह कर काम कराएंगे? उससे अच्छा हम खुद कर लें। भाई जब कोई कहने पे ही सिर्फ काम करेगा, जी। तो हम वहाँ खड़े रहेंगे तभी काम करेंगे, हम बताएंगे तभी करेंगे। उससे अच्छा ना हम इनको बुलाएंगे ना हम इनसे कराएंगे, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि जब बार बार किसी को कहिए तो अपने अंदर में क्रोध जागृत होता है। जी। अब क्रोध जागृत में मुंह से क्या निकल जाएगा कौन पता है, या हाथ से क्या हो जाएगा कौन पता है? बोलिए। जी। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो कहता है यार किसी को बुलाने से अच्छा अपने कर लो। वो अपने खुद कर लेता है, देर सवेर उससे मुक्ति पा जाता है। ना उसके मानसिक टेंशन रहती है, और ना ही जो है वो हाथ चलता है, ना पैर चलता है, कुछ नहीं करता, ना जबान चलती है, बल्कि वो दिमाग से यानी मन से लगातार अपने काम को करके उसकी सफलता प्राप्त कर लेता है, ताकि उससे कोई परेशानी दिक्कत अलग से ना आए और अपने आप में शांत हो जाए, काम भी हो जाए और हम अपने आप में शांत भी हो जाए, यानी हमारा मन शांत हो जाए कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, कौन किया, किस रूप में किया। अब वो तरह तरह के जो प्रश्न हैं वो नहीं उठेंगे, क्योंकि खुद देख के कर रहे हैं ना। तो कोई किया कि नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, अब हम कर रहे हैं तो हुआ कि नहीं हुआ। तो श्वास की गति क्या है? क्रिया। जी। अब प्रतिक्रिया करनी है जी। कि श्वास को क्या मैं ले रहा हूं, क्या मैं छोड़ रहा हूं, क्या उसमें मैं स्वयं ठंडा ला करके मिला करके श्वास को ले रहा हूं, तो क्या मैं गर्म मिला करके ले रहा हूं। इस तरह से जब आप देखेंगे देखेंगे कि हमसे अलग कोई ऐसी शक्ति है जो वो काम कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जी। तब बाद में समझ में आएगा कि क्या है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो हम लोग श्वास का काम कर रहे हैं, पहले क्रिया हो रही है, अब क्रिया कोई हम लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं। यही कमी है कि क्रिया करते समय हम उसे लगातार शुद्ध रूप से देख नहीं पा रहे हैं कि किस समय में क्या अनुभव हो रहा है। मैं जो सुबह सुबह रोज पूछता हूँ या शाम को भी पूछता हूँ कि वातावरण क्या है, तो वातावरण का मतलब क्या हुआ? श्वास में वो महसूस कराएगा। जी। और श्वास जब उस तरह से महसूस करा रहा है तो श्वास अलग है, यानी हवा अलग है, वो जो क्रिया वर्तमान में दिख रही है उसमें गर्म ठंड शीतल सुगंध दुर्गंध, वो कहीं ना कहीं उसमें मिला हुआ है। तो किसका मिला हुआ है? कौन मिला दिया? बारीकी से जब हम पढ़ेंगे तो कोई मिला दिया है, कौन मिला दिया, या कोई मिल गया है, कौन मिल गया है। तो उस समय में हमें पता चलता है अगर हवा गर्म महसूस हो रहा है तो गर्मी मिल गई, यानी अग्नि मिल गई है। अगर दुर्गंध अगर आ रहा है तो कौन मिल गया? मिट्टी। अगर ठंड का अनुभव हो रहा है तो कौन मिल गया? जल तत्व। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो श्वास तो अपने, हवा तो अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन कोई मिल गया उसमें। तो जब मिल गया तो उसकी चालाकी चतुराई वो भी करेगा कि नहीं करेगा। तो वो अपने को समझ में आता है कि हमारे श्वास में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और जो मिल गया है वो अपना अस्तित्व दिखाता है, उसको शुद्ध रहने नहीं देगा, अपना अस्तित्व उस पर दिखाता है। तो
अस्तित्व वो अपना दिखाया, तो उससे मेरे से उसको क्या लाभ है जो मिल करके आया है। भाई कोई भी आदमी किसी के ऊपर किसी के कहने पे काम करता है, एक्शन लेता है, तो उसको बिना प्रॉफिट लिए करेगा? जी। बोलिए, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना उस व्यक्ति से। जैसे किसी के कहने से कोई खेत, मान लीजिए आपने कहा कि मेरा खेत जोत दीजिए, तो जोतने वाला जो आएगा जोतने, वो आपसे बिना प्रॉफिट लिए जो है वो आपका खेत जोतेगा? नहीं, तो देगा, तेल लगेगा, उसमें खर्चा लगेगा, देगा अपना तो बिना बिना खर्च लिए तो करेगा नहीं। जी। तो आखिर वो जो हवा मिला, हवा में, हवा तो अपने आप में शुद्ध है, वो जो गर्म उसमें मिला, तो गर्म क्यों मिला? हवा के ऊपर हावी क्यों हुआ? जी। उसका क्या प्रॉफिट उसमें है? अगर प्रॉफिट ना हो तो जो है वो हवा में क्यों मिलेगा? बोलिए। इस तरह से बारीकी से देखना होगा। तो हमें अपनी चीज अपने से अलग एकदम स्पष्ट, जैसे मेरे शरीर पे जितने भी वस्त्र हैं मेरे से अलग हैं, ये मुझे मालूम है। और जब मुझे मालूम है तो इसका क्रिया प्रतिक्रिया मुझे मालूम है। क्रिया हो रही है, क्यों हो रही है? कपड़े साफ हैं इसलिए क्रिया इसकी हम तो अपने शरीर पे रख करके इसका आनंद ले रहे हैं और लोगों को आनंद दिखा रहे हैं। लेकिन ये कपड़ा गंदा हो जाए तो प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्रिया हो रही थी स्वच्छ होने से, प्रतिक्रिया हुई गंदा होने से। यही आंख देखेगा कपड़े को तो कहेगा, अपने से कुछ बोलेगा, अब बोल करके फिर अपने शरीर से उतार लेगा, उतार के ले जा करके पानी साबुन लगा करके हाथ से रगड़ रगड़ करके उसको साफ कर देगा, फिर सुखा देगा, प्रेस करके फिर अपने शरीर पे रख लेगा। तो वो जो मिला है, क्या मिल गया? कपड़ा तो अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन उसमें कुछ मिल गया। क्या मिल गया? मैल। तो पता चलता है ना कि वो मैल कहाँ से आई? वो मैल मेरे ही शरीर से निकला हुआ डस्ट है, हमारे शरीर का निकला हुआ डस्ट, यानी गंदगी है, और मेरे ही कपड़े में लग गया। कपड़ा तो अपने आप में स्वच्छ है, तो मेरे ही शरीर का गंदगी मेरे कपड़े में लग गया, तो धोएगा कौन? स्वयं धोना होगा। जब बाहरी मोटी मोटी चीजों पे ये पता चल रहा है कि अपने शरीर पे जो वस्त्र है मुझे खुद को धोना होगा या धुलवाना होगा, जो धोएगा वो बिना पैसा लिए धोएगा नहीं जी। तो यानी कि कहीं न कहीं अपने को चंचल बनाना ही पड़ता है, तभी जाकर के फिर वो साफ होता है। तो चंचल का मतलब क्या होता है? चंचलता दो तरह से होती है। एक, कपड़ा गंदा हो गया, बिल्कुल गंदा हो गया, उसको उठा के फेंक दिया, वो भी क्रिया किया। लेकिन दूसरी क्रिया करता है कि गंदा कितना भी हो जाए अपने खुद साफ कर लेता है, भले समय लगता है, खुद साफ कर लेता है, क्योंकि शरीर को हम खाली नहीं छोड़ सकते, सामाजिक तौर पर भी और स्वयं के बुद्धि विचार की वजह से भी। शरीर को हम खाली छोड़ पाएंगे? नहीं। शरीर पे वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग जानवर तो है नहीं, हम लोग तो है मनुष्य। तो शरीर को ढकने के लिए हल्का फुल्का, मोटा मोटा, जो भी जैसा भी हो, उसको शरीर को देना होता है जी। तो शरीर मेरा है, मैं अपने शरीर को ढकूंगा तभी ढकेगा, किसी के कहने से नहीं। तो मैं जो स्वयं हूं, मैं भी तो एक शरीर हूं जी। मैं अपने शरीर को ढकना चाहता हूं, और ढकने के लिए मैं दर दर का ठोकर खा रहा हूं, इसलिए कि मुझे सही व्यक्ति मिल नहीं रहा है जो मुझे अपने आप को समझा सके, दिखा सके, जना सके, और मुझे अपने आप में स्थिर करा सके, क्योंकि वही करा पाएगा जो अपने आप में स्थिर होगा। और स्वयं की स्थिरता के लिए वैराग्यवान होना अति आवश्यक है। वैराग्यवान का मतलब जानते हैं? वान माने संपन्न होता है। वैर और राग दोनों के मध्य में जो स्थिति बनती है उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो उस स्थिति, समाधि उसको बोलते हैं, जो समाधि से अपने आप में युक्त होगा वही वैराग्यवान होगा, यानी अपने आप में शांत होगा। मन की किसी भी गति को वो गतिवान नहीं होने देगा, यानी उसे शांत रखेगा, एकदम शांत भाव में रहेगा, और शांति का पाठ दूसरे को भी पढ़ाएगा। वो मान लिया, जान लिया, कर लिया तो अपने आप में वो भी शांत हो जाएगा। नहीं माना, नहीं जाना, नहीं किया तो वो जैसे चंचल है वैसे चंचल बना रहेगा।
लेकिन वह जो बताने वाले हैं वो अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। बात समझे? वो अपनी चंचलता नहीं, आप किए कि नहीं किए वो आपको जांचने परखने देखने कुछ नहीं करने जाएंगे। उनका तो काम सिर्फ बता देना, मार्गदर्शन का काम कर देना। अगर आप जिज्ञासु हैं, बार बार बैठेंगे तो एक एक शब्द एक एक बार बताएंगे। आप एक एक शब्द पर अपने आप को खरा उतारेंगे तो निश्चित है कि आप भी लास्ट वाला जो शब्द है वो शब्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले उसके पहले जो हमारी बुराइयां हैं वो बुराइयां हमसे धीरे धीरे त्याग हुई, और जो बुराई त्याग हुई तो अच्छाई हम खुद देखने लगे। तो जो अच्छाई बुराई के मध्य की स्थिति है उसको भी तो हम देखेंगे। पहले तो हमें समझ में आया हमारे अंदर में बुराई है, अब बुराई कैसे हमारे से दूर हो उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया, आपने किया, बुराई दूर हुई, अच्छाई अपने आप आ गई, आपको लाना नहीं पड़ा। सुरती खा रहे थे, सुरती बुराई है ये आपके समझ में आ गई। हमसे आपने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा सुरती नहीं छूट रहा। मैंने आपको सहज एक उपाय बताया कि आप अपने ही हाथ को दायां चाहे बायां अपने इसी ओट पे ऐसे लगाइए और मुंह को ऐसे बंद कर लीजिए, नाक तक पूरा। तो मुंह से हवा निकालिए, नाक से सूंघिए, ज्यादा नहीं, लगातार 15 मिनट। तो आपका ही मस्तिष्क आपको बताएगा। मुंह में दुर्गंध है, नाक सूंघेगा, मस्तिष्क को बताएगा, वो आपको दुर्गंध पूर्ण रूप से महसूस होगा। तो जो सुरती है अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यही मन किसी को पकड़ता है तो उसकी अच्छाई को देख करके, और यही मन उसी को छोड़ता है उसकी बुराई देख करके। तो बुराई मन को ही दिखाना है। पकड़ा है मन, सुरती किसने खाया, आदत किसने बनाई, मन ने। तो मन ने को ही उसकी बुराई दिखा करके उससे निकाला जाए। जब वो खुद देखेगा, खुद जानेगा, खुद समझेगा तो दोबारा उसको ग्रहण नहीं करेगा। कितना भी ये मांसपेशियां अपने आप में कलबलाएं, अपनी इच्छा जाहिर करें, लेकिन मस्तिष्क को पता है कि ये हमको कितना दर्द देता है। धीरे 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 उसको तुम जीत लेता, अपने बस में कर लेता। जैसे मैं खुद उसका भोग करता हूँ। चाय का जब नशा हमको पकड़ लिया, एक दिन में 30-35 कप चाय जब हम पीने लगे तो ये हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर में जो मांसपेशियां हैं वो कलबलाती थी। जब समय होता था खुजली होती थी, उसकी इच्छा होती थी, और उसी को जब मैं छोड़ना चाहा तो धीरे 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 1 साल लग गया। और 1 साल के अंदर भी खाली 1 हफ्ते में वो छूट गया। 1 हफ्ता खाली वही उज्जैन ना गए होते और वहाँ चाय की जगह पे हमें सत्तू घोल करके ना पिलाए होते तो मेरा ये जो मांसपेशियां हैं ये जो और उद्वेगित तो थे ही और शांत तो हुई नहीं थी। किसी को चाय पीते देखता तो अंदर से जागरूक हो जाता था कि यार चाय हमको भी मिल जाता। लेकिन अब कैसे पिए, क्योंकि हम सबके सामने कह दी मैं चाय छोड़ दिया, लेकिन भीतर से तो मांग कर रहा है ना। ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि मैं चाय छोड़ दिया, लेकिन चाय पीते हुए देख करके मेरी मांसपेशियां अपने आप मांग रही हैं यार हमको भी पिला दो। लेकिन हमारे अंदर में था कि मैं छोड़ दिया, लोगों के सामने कह दिया, अब कैसे पिए कैसे पिए, लेकिन फिर भी इच्छा होती थी। लेकिन वो जो 1 हफ्ता जो सत्तू पी लिया, उसमें मर्चा प्याज और मसाला डाल करके और सेंधा नमक डाल करके जो लोगों ने हमें पिलाया, जब भी हमको चाय की इच्छा होती थी वही वो लोग बना के हमको देते थे। और उसी से प्याज जब उसमें कटता था ना दांत के माध्यम से, जब उसका रस निकलता था कड़वा कड़वा, तो उन जो मांसपेशियों में चाय का जो आदत लगी हुई थी उसको जो तुरंत मारता था। मर्चा भी था, कुछ कुछ करके खाता था तो उसको तुरंत मारता था, इच्छा को होने नहीं देता था, और तुरंत मैं शांत हो जाता था। बिल्कुल ही जो चाय की इच्छा होती थी ना तुरंत शांत हो जाता था, और साथ साथ नमक भी था। तो इसलिए जो है उसको जीतने में टाइम लग गया, 1 साल लगा। बताइए चाय, और मेरा ही आदत बनाया हुआ, मेरे ही अपने चाय को छोड़ने में 1 साल लग गया। अब बता दीजिए जो वासना जन्म जन्मांतर हमने अपने आदत बनाई हुई है वो उसमें कितना मेहनत लगेगा। अब आप बताइए, अब वासना 1 नहीं है, 5 है। 5 इंद्रियों की, आंख से द्वारा देखा हुआ, कान से सुना हुआ, नाक से सुगंध दुर्गंध लिया हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, और लिंग द्वारा भोग लिया गया। तो वो कैसे मिटेंगे जब एक इसी जन्म का आदत चाय की
छोड़ने में 1 साल लग गया। अब आप बता दीजिए जन्म जन्मांतर का जो वासना है वो कैसे वो मिटेगा? समय लगेगा। तो समय तो लगेगा, लेकिन समय को स्थिरता से काम करिए। कुछ तो हमारा काम करने से, जी भाई हमको लखनऊ पहुंचना है, सुबह 4 बजे अगर निकलेंगे तो निश्चित है कि 4 घंटा 5 घंटा में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम दोपहर को चले तो, 10 बजे चले तो, 3 बजे चले तो, 5 बजे चले तो, शाम को 7 बजे चले तो, रात के 10 बजे चले तो, जितना ही इधर देर करेंगे उतना ही उधर देर होगा। लेकिन यह है कि जितना चले रहेंगे वो तो कवर किए रहेंगे, वही हाल है। तो जितना आप लोग साधना कर रहे हैं उतना कवर कर रहे हैं। कुछ तो चल रहे हैं, कुछ तो सुन रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कवर हो रहा है। लेकिन जैसे ही पुनर्जन्म दूसरे शरीर में जाएंगे, निश्चित है कि वो आपको खींचेगा अपनी तरफ। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि देख कर, जान कर, समझ करके करिए, ताकि हमें उस बात का पूर्ण एहसास रहे कि हमने किया। और जब हम किए, ये एहसास होता है तो उसके आगे का काम फिर हम लोग करते हैं, न कि उसी काम को फिर पीछे करते हैं। जैसे खेत को गुड़ाई किए तो हम देख कर, जान कर, समझ करके कर रहे हैं गुड़ाई खुद अपने हाथ से, तो हमें गुड़ाई करते समय ज्ञान रहता है हम गुड़ाई कर रहे हैं। और वो जब गुड़ाई हो जाती है तो क्या दोबारा गुड़ाई करनी पड़ती है? उसके आगे का काम करना पड़ता है जो शेष रह जाता है। गुड़ाई करने के बाद क्या रह जाता है? उसमें जो खर है उसको चिखुरना, उसके बाद जो उसमें चेपा रह गया है, ढेला रह गया, उसको फोड़ना, फिर उसके बाद उसमें हल चलवाना, उसमें कंकड़ पत्थर है उसको बीनना, फिर धीरे धीरे ना वो खेत बनता है। हम बैठ जा करके फिर जिस तरह से पहले फावड़ा चलाए थे उस तरह से नहीं चलाते हैं, मेहनत कम हो जाएगा। हाँ, उसी तरह से कम होता जाता है। ऐसे ही मेरे अंदर में है, देख कर, जान कर, समझ करके करेंगे तो हमें महसूस खुद होता है कि मैं खुद कर रहा हूँ। उसका परिणाम भी सामने आता है, वो भी मुझे समझ में आता है, समझे ना? इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी भी काम को करिए, लगन से करिए, रुचि से करिए, ताकि वो मेरे परिणाम में दिखाई दे सके। काम करते समय भी दिखाई दे और उसका काम खत्म होने के बाद भी उसका परिणाम दिखाई दे कि अब दोबारा नहीं करना है, इस काम को दोबारा नहीं करना, उसके आगे का काम करना है। तो मन की शांति अपने श्वास में ही हम पहले पूर्ण कर ले कि किसी जैसे श्वास को देखेंगे उसमें सुगंध आएगा, दुर्गंध आएगा, ठंड आएगा, गर्म आएगा, शीतल, वो उसी में हमको भोगने में लगा देगा। भोगना नहीं है, खाली देखना है। तो देखते देखते मन अपने आप शांत हो जाता है, उसी पे लगातार देखना बंद हो जाता है, स्थिति शांत रहती है। भीतर से चेतना रहती है, ये नहीं नींद आ जाता है, भीतर से चेतना रहती है, लेकिन मन की चंचलता खत्म हो जाती है, एकदम शांत। इसी शांति का अनुभव करने के लिए मैं कहता हूं कि मन की चंचलता, अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, इसी स्थिति को कहता हूं। उसके बाद तब कहता हूं कि इसके बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना कर रहा हूं। जब मन शांत रहेगा तभी तो अगली कड़ी जान पाएंगे। अब मन पहले से उद्वेगी था तो एक पहली कड़ी ही नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरी कड़ी कैसे समझ लेंगे? बात समझे ना? इसीलिए स्थिरता की जरूरत है, शांत का स्थिरता, फिर उसके बाद अगली कड़ी। इसीलिए काम करिए, खूब मन से करिए और देखकर, जानकर और समझ करके करिए कि मैं खुद कर रहा हूँ, उसका परिणाम भी मुझे ही लेना है, अच्छा हो या बुरा। अच्छा तो हम लेना चाहते हैं, बुरा नहीं लेना चाहते। बुरा तो दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो दूसरे के ऊपर थोपने से अपनी बुराई दूर नहीं होती। जी, अपने लेना पड़ेगा, देख करके निकालना पड़ेगा। तो अब जब अपने ऊपर हम थोपते हैं तो दिखाई देता है यार गलती तो मेरी है, उनकी तो है नहीं, उनके ऊपर क्यों थोपे हम? तब वहाँ ईमानदारी आती है अपने कमी को दूर करने में। लेकिन जब हम दूसरे पे थोपते हैं तो मन की चालाकी वहीं आ जाती है, हमारा ही मन हमारे ऊपर चालाकी थोप दिया, दूसरे पे लगा दिया, तो दूसरा अपना सुधार कर लेगा, लेकिन मेरा सुधार कहाँ हुआ? क्योंकि मेरा ही मन अब सुधरने नहीं देगा। लेकिन जब अपने मन के ऊपर थोपते हैं तो सावधान होता है, सतर्क होता है, भयभीत रहता है, यार गलती हो गई है, दोबारा गलती ना होने पावे। रास्ता चल रहे हैं, उमंग से चल रहे थे, कांटा गड़ गया। अब कांटा क्या करेंगे? निकालेंगे नहीं, बोलिए, वहां भी तो दूसरे के ऊपर थोप देना चाहिए। वो कंट्रोल तुम्हारे गल गेल में कहा नहीं निकाल लेते हैं, बोलिए। यहीं आप दोनों जने साथ चलते हो, हम भी चलते हैं, कांटा आपको गड़ा, अब थोपेंगे इनके ऊपर, सुभाष बाबू के ऊपर,
तो सुभाष बाबू अपन गोड़वा टोइए कि ना टोइए, बोलिए। अरे उनके पैर में गड़ले ना आए तो कहानी करिए, गलत तो तुम्हारे पैर में बा, तो अपने पैर का निकालेंगे तब तो जब निकलेगा, तब तो पीड़ा मुक्त होंगे, तभी तो उनकी तरह फिर आप भी चलने लगेंगे। लेकिन कांटा जब तक रहेगा तब तक क्या आप बराबर पैर रख करके चल पाएंगे? तब तो वासना का जो कांटा गड़ा है वो सबके अंदर में अपना अपना कांटा है, और अपने अपने कांटे को जो निकालेगा वही उसकी सफलता देख पाएगा। और नहीं तो जब हम दूसरे के ऊपर जो थोप रहे हैं वो अपने मन की चालाकी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी चालाकी इनके ऊपर डाल रहा हूँ, और मन हमसे करवा भी रहा। इसीलिए अपने ऊपर ही हर काम को करना है, देख करके करना, जान करके समझ करके करना, और करते हुए उसका परिणाम अपने आप सामने आएगा। बात समझ आई? क्यों सुभाष बाबू? जो काम आप लोग किए हैं बचपन से लेकर अब तक, उसका परिणाम बुढ़ौती खुद भोगना पड़ रहा है कि नहीं? बोलिए, आपकी पत्नी भोगने आ रही हो आपका हिस्सा, या आपके बेटे लोग आपका हिस्सा, अरे जिसके लिए आपने किया सब कुछ, जो कुछ भी आप लोगों ने किया वो अच्छा बुरा, उस अच्छे बुरे का परिणाम अब आपने भोगना पड़ रहा है नहीं? किए हम ही भोगेगा कौन? लेकिन करवाया किसने? करवाया परिवार के मोह ने ना। परिवार का मोह किसके ऊपर हुआ? वही तो मन है, और वही मन ने करवाया। ये मेरे हैं, कौन करेगा इनके लिए? वही आपके मन की चालाकी आपके ऊपर हावी हो गया और आपको दबा दिया। भाई जब सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी जीव हैं, सभी लोग वही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं, तो क्यों ना अपना अपना काम करें? लेकिन हमने उनको घर में रख लिया, जैसे एक पत्नी हो गई, 4 बच्चे हो गए, अब काम आपको अकेले करना पड़ रहा है। भाई वो घर से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी कौन पता ना आए, इसलिए दबा के रखते हैं। तो उसकी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? जो रखेगा पूरा करेगा, वही जो करे। तो आप ही रखें तो आप ही तो करना पड़ेगा। अब कहाँ से आप लाएंगे उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए? आपके वो है, मतलब अब आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो कर्म करेंगे उस कर्म का परिणाम उस समय जो वहां दिखाई देगा वो अपने भोगना पड़ेगा, आप ही को भोगना पड़ेगा। वहां तो कोई नहीं जाएगा। वाल्मीकि जी को तो यही तो ज्ञान हुआ। जो सनातन सनत कुमार जो 4 भाई थे, संत हो गए थे, वही तो उनको समझाए कि भाई तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का परिणाम क्या तुम्हारे परिवार लेंगे? तो कह क्यों नहीं लेंगे? कह भाई जरा एक बार पूछ तो लो। कहने नहीं आप लोग भाग जाओगे, चालाकी कर रहे हो ऐसे भागने के लिए। कह नहीं नहीं, आप जैसा चाहो वैसा मेरे साथ कर लो। कहो तो मैं बैठ जाता हूँ, पूछ के आओ, मैं बिना आपसे मिले नहीं जाऊंगा। कहने नहीं आप लोग भाग जाओगे। तब उन्होंने उपाय बताया। कुछ जंगल था, चारों तरफ पेड़ थे, तब पेड़ के पीछे कहने लो उससे मुझे बांध दो। अब तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। हाँ कहें अब नहीं भाग पाओगे, तो कैसे जाओ पूछ जाओ। तो जब वो गए, सबसे पूछे, पत्नी से पूछे, बच्चों से पूछे, माता से पूछे, पिता से पूछे कि मैं जो डकैती डाल रहा हूँ, दूसरे को पाप कर रहा हूँ, दूसरे हत्या कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोग भागी होंगे? तो सभी लोगों ने इनकार कर दिया। और इनकी बुद्धि खुली और तुरंत आकर के संतों के चरणों में गिर पड़े और पूरा हाथ खोल दिए, स्वतंत्र कर दिए, बल्कि अपने भी खुद संत हो गए। अब आप बताइए। और उनको राम राम कहने नहीं आता है, जो कि लोगों ने कहा। और उनको आता था कि नहीं आता था तो बात है, लेकिन लेखक ने जो लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब आप बताइए उस समय उनकी कितनी उम्र रही होगी? कम से कम 40 साल से ऊपर रहे होंगे। अब 40 साल से ऊपर और 100 साल के भीतर जो 60 साल का या 50 साल का उनको जो अंतराल मिला, उसमें देखिए आज वाल्मीकि चमक गए। वही बात आप लोगों को कह रहा हूं कि अभी जब से आप लोग शुरू किए हैं और जब तक मरने की स्थिति नहीं आ रही है, तब तक बीच में जो समय आपको मिल गया है शरीर का उपयोग करने के लिए, इसका उपयोग कर लीजिए उसी वाल्मीकि जी की तरह लगन पूर्वक, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो जीवन तो कुआं में चला ही गया, लौट के तो आना है नहीं। तो जो शेष बचा हुआ, अभी बुद्धि काम कर रही है, कुछ कान से सुन पा रहे हैं, आंख से देख पा रहे हैं, पैर से चल पा रहे हैं, कुछ बुद्धि से समझ पा रहे हैं, तो इसका तो उपयोग कर लीजिए। नहीं तो ये पैर चलना भी बंद हो जाएगा रामचंद्र बाबू की तरह। बोलिए, ये आंख खत्म हो जाएगा, जैसे आपके बगल में महात्मा जी हैं, तो वो स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा बताइए? कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ कर पाएंगे?
वहाँ तो वही पीड़ा ही लिए रहेंगे, और पीड़ा बल्कि और पीड़ा मिलेगा, जी क्योंकि कान सुनेगा शब्द को, पीड़ित होगा अंदर से। जी आँख तो देख नहीं पाएगा, लेकिन कान तो सुनेगा ना। जी अब कान ना भी सुने, मान लेते हैं रामचंद्र बाबू की तरह, लेकिन भीतर की जो इच्छाएं हैं जी वो इच्छा क्या पूरी कोई कर पाएगा, क्योंकि पैर से खुद नहीं चल पा रहे। जी और जब तक खुद ना चल पाए तो अपनी इच्छा कैसे पूरी कर पाएंगे, बोलिए। जब तक पैर उनका चलता था, किसी की कहा नहीं माने, और बार बार आकर के चौराहे पे चाय भी पीते थे, समोसा भी खाते थे, जलेबी भी खाते थे, चना भी खाते थे, और बैठ करके खूब बढ़िया सुर्ती में ठोंके खाते थे। तो हथवा काम करता तब ना बना लेते हैं ना अपने, बोलिए। और पैसा बात तब तो मंगवा लेते हैं, किसी से भी मंगवा लेते होंगे, वो जरूरी नहीं कि घर वाले से मंगवाए। वो जो ही वह रास्ते जात हुई इसका भी वही पैसा ले ला के में दे दे। तो पैसा बा है ना उसका, तब बताइए। वो आदत, अब इस अवस्था में भी वो आदत जो है उनके ऊपर हावी है। आदतों के ऊपर वो हावी नहीं है, बल्कि आदत उनके ऊपर हावी हो गया है। अब आप बता दीजिए कष्ट के अलावा और क्या मिल रहा है? अगर वही सुरतियां ना मिले तो कष्ट ही देगा कि नहीं देगा? थोड़े समय के लिए कष्ट का निवारण करता है, और जैसे ही जब वो कष्ट दूर होता है फिर चुनाई पकड़ लेती है। भोजन से शरीर निर्वाह होना है, सुरती खाने की क्या जरूरत? तो समय रहते ही छोड़ दिए होते, छूट गया होता, साधु बने तो साध लिए होते अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को। कम से कम 2009 और 9 से लेकर के 2024 नहीं 24 तो चल रहा ना, 2023 तक उनका पूरा शरीर चलने उठने बैठने सूझने हर चीज में काम कर रहा था। तो 2009 और 2023 कितना हुआ? 9 4 13 कितना साल हुआ? 14 साल लगभग। 14 साल। तो 14 साल में आपको साप्ताहिक की बहुत सारी बातें आपके अंदर में आ गई होती, और बहुत सारे आदत छूट गए होते, अच्छाइयाँ कई आ गई होती, लेकिन क्या आपने उसको किया? नहीं किया। जब नहीं किए तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? हम तो भोगेंगे नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं भी तो उसी वासना से ग्रसित हूँ, तो मैं तो अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया। अगर मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो मेरा काम कोई दूसरा कर देगा? बोलिए, मेरा काम तो कोई दूसरा करेगा नहीं, मुझे स्वयं करना होगा। इसीलिए मैं अपना काम करके परिपक्व हूँ, धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ रहा हूँ, और जो मेरे पास बैठेगा जानने की कोशिश करेगा, मेरा कर्तव्य है उसको जना दें। आप लोग बैठ रहे हैं तो मैं आपको देखो कितना नई नई बातें रोज बताता रहता हूँ मैं, कि जब हमारे मन की स्थिति शांत होगी, जब समुद्र के निचले हिस्से में जब जाओगे तो आप पन्ना पोखरा हीरा मोती सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऊपरी हिस्से पे देखने पे क्या लगता है? ऊपरी हिस्से पे तो खाली लहर है। लहर को देख करके आप भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे, लेकिन उसी लहर को त्याग करके नीचे अगर चले जाओ तो नीचे लहर है या नहीं है? नीचे तो पन्ना पोखरा कीमती चीज है। ऐसे ही मन, जब आप श्वास को देखने चलिए तो मन से जब देखने चलिए ना, अरे हम श्वास को कैसे देख पाएंगे? श्वास हम देख पाएंगे? कहीं दिखाई देगा? हवा कहीं दिखता है? तो ये भयभीत नहीं और क्या है? भयभीत होना है या मुक्त होना है? भय पैदा कराना मन हमारा, लेकिन उसी मन को जब हम थोड़ा सा स्थिर कर लेते हैं, श्वास को लगातार देखने लगते हैं, तो जो भय था खत्म हुआ। भीतर की चीजें धीरे 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 सब कुछ दिखने लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ और जो रोज रोज दोनों टाइम वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, दोनों टाइम जब आपने देखा होगा एक ही बात हम लगातार नहीं बोलते, खाली एक के बाद बोलते हैं श्वास को देखना। तो श्वास तो एक साधन है भाई, साधन नहीं रहेगा तो खेत में फसल कैसे लेंगे? बोलिए। तो साधन का प्रयोग निराई में करना है, साधन का प्रयोग कटाई में करना है, साधन का प्रयोग जुताई में करना है, साधन का प्रयोग क्या नाम है पानी चलाने में है, खाद बोने में है, तो सबके साधन की जरूरत है। साध तो मेरा फसल है, तो साधन का प्रयोग नहीं करेंगे साध कैसे प्राप्त होगा? बोलिए, कैसे तृप्त होंगे? खा करके शरीर को कैसे निर्वहन करेंगे? इसी में मैं हूँ। कष्ट दे रहा है हमारा भूख, तो कष्ट जो भूख दे रहा है उसी का निवारण तो खेती है। 4 महीने इंतजार करते हैं, तो उसके लिए हमें संसाधनों को पहले तो जानना होता है, देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद प्रयोग करना होता है, वो भी समझ के अनुसार कौन सा साधन किस समय लगना।
निराई करने के समय आप जब में फावड़ा लेके जाइए निराई करी तो धान बचेगा? बोलिए, वहाँ तो खुरपी की जरूरत है। खुरपी छोटी होती है उसकी, जो उसका अगला हिस्सा होता है वो पतला होता है, और लेकिन कुदाल का चौड़ा होता है। तो निराई के समय में हम अगर फावड़ा लेके जाएं तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? अगर आप कहिए कि मैं निराई कर रहा हूं तो पहले तो लोग मजाक समझेंगे, लेकिन जब आप उसी को गुड़ाई करते जाइए और निराई के रूप में, तो लोग देखेंगे कि ससुरा पगला गल पे खा लगा था। सीधे जनता जो है, क्योंकि जनता को सब पता है ना कि किस समय में कौन साधन का प्रयोग किया जाता है, वही जो जानकार लोग हैं वही कहेंगे देखो पगला गया लगता है। जैसे शहादा काटने आप जाते हैं, पौधा हरा रहता है, लेकिन जो धान है वो परिपक्व हो जाता है, तो उसको जब काट करके लाते हैं तो कोई पूछता है वो क्या करने लिए काट रहे हैं, कह रहे हैं शहादा के लिए। तो शहादा मतलब आदमी समझ जाता है कि जो डंठल है वो पशु के प्रयोग में आ जाए, और जो धान है उसको कूट करके तत्काल में अपने भरण पोषण के लिए भी ले, दोनों का समझ जाते हैं कि शहादा का क्या मतलब होता है, क्योंकि सभी लोग प्रयोग करते हैं शहादा का। भाई घर में खाने को हमारे पास अन्न नहीं है, खेत में है और तैयार हो गया है, तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करें। तो डंठल जो है पेड़ है, पशु को खिला देते हैं, पशु खा करके दूध देता है, पशु देता है मतलब गाय भैंस, और वही जो है हम धान का प्रयोग करते हैं कूट करके अपने शरीर के लिए निर्वहन के लिए ले लेते हैं। दोनों काम हो गए कि नहीं? ऐसे ही है, जब हम प्रयोग करते हैं साधन का तो हमें सब कुछ समय समय से प्राप्त होता रहता है। समझ है? ठीक, अच्छा साहेब। बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? क्या समझ में आई? हम लोग क्या करने बैठे हैं? साधन। किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? सांस का प्रयोग। किस काम के लिए? अपने जानने के लिए, पहुंचने के लिए नहीं, किस लिए साधन का प्रयोग कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति, मन की शांति के लिए, मन को जानने के लिए, मन की चंचलता को पकड़ने के लिए। मन की चंचलता पकड़ में आ जाए तो मोक्ष और जो स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति है वो उसके बाद मिल जाएगा। लेकिन पहले तो जो मैं और मेरे को एक में मिला लिया है, जैसे चीनी और पानी एक में मिल गया, तभी तो जीभ को क्या दे रहा है? मीठापन का। अब हमें मीठापन कड़वा लग रहा है तो क्या करेंगे? पानी पीना है या चीनी खाना है, तो जब तक दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे तब तक कैसे अलग अलग होंगे? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है कि नहीं? तो दोनों को अलग अलग खाली कर लीजिए, सारी चीजें अपने आप बाहर मालूम होने लगेगा कि चीनी मिलाना है कि नहीं मिलाना है, अलग रखना है या पानी में मिलाना है, या पानी के अलावा और किसी खीर में डालना है,
कहीं भी डालना हो, चाय में डालना हो, दूध में डालना हो, कुछ भी करना हो तो क्या करेंगे, जब चीनी अलग रहेगी तभी तो डाल के उसका स्वाद लेंगे, आनंद लेंगे। ऐसे ही मन और मैं दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तब हमको कहाँ किसका प्रयोग करना है वो समझ में बात आएगी। और जब तक जो है हम खुद अपने आप में दोनों को अलग नहीं किए, अपने आप को स्वयं और अपने मन को, तो दोनों को जब तक अलग अलग नहीं कर रहे थे तो दोनों एक ही तो हैं। अब वही तो चालाकी चतुराई करता है। और वही जन्म जब आपके विपरीत माने आपके अनुकूल बात मैं नहीं बोलता हूँ तो आपको कष्ट लगता है, तो मुझे मालूम है कि मन क्या काम कर रहा है। कोई अनुकूलता चाहता है लेकिन मैं अनुकूलता नहीं देता हूँ, तो मन को ही कष्ट लगता है, आपको नहीं लगता है। मन को कष्ट लगता है कि देखो हमको ऐसे कह रहे हैं। तो जब आत्म विशेषण बाद में आप करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं वो सही है, मैं गलत हूँ। अगर मन को पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए कि मेरे साथ जन गलत कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा ही नहीं करेगा, आने ही नहीं देगा। क्या करने जाओगे वहाँ, अपने अंदर में समझा देता है क्या करने जाओगे। वही बार बार वही बोलते हैं, श्वास को देखो, श्वास को देखो, श्वास को दिखा के कहा कैली है हमारे अपने का कैला ने, क्योंकि बाहर की चीज दिखाई देगा। फिर खेत खरीद पोल घर बनवा पोल वह जन मड़ैया टूटल बा वो नहीं बनवा पावत है, पानी हद हद चुअत बा सबको दिखावत है लेकिन अपने बनवा नहीं पावत है। तो इस तरह का फिर वो मन में बात लाएगा और क्या करेगा, छोड़ा देगा।